हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी नई भर्ती एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहना चाहता है, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% लाभ पर बेचा होता तो उसे ₹92.5 अधिक मिलते। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक व्यक्ति क्या करता है, मतलब कि अपने सामान को 8% की हानि पर बेचता है। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर मैं मानूँ उसकी जो व्यक्ति का सामान था उसका क्रय मूल्य 100 रुपये था, यानी 8% की हानि पर बेचता है तो दोस्तों कितने में बिक जाती होगी वो चीज़, 92 रुपये में, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, यदि इसने 10.5% लाभ पर बेचा होता तो क्या होता है दोस्तों, 92.5 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं अगर से 100 की चीज़ को दोस्तों 10.5% के लाभ पर बेचूंगा तो दोस्तों कितने में बिक जाएगी, वो बिक जाएगी मेरी 110.5 में, ठीक है। ऐसा करने से दोस्तों मुझे क्या होता है दोस्तों, यहाँ मिलता है मुझे कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 92.5 रुपये अधिक। बट दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें कितने मिलने हैं, यहाँ पर मिलने हैं मेरे 18.5 रुपये। देख सकते हो आप, भाई पहले हमने 92 रुपये में बेची, ठीक है, अब हमने इतने में बेची, तो यहाँ पे आप अंतर देख सकते हो कितने का अंतर है, 18.5 रुपये का। 18.5 की जो वैल्यू दोस्तों आपको कितनी दे रखी है वो देखिए आपको भाई, आपको 92.5 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर आप तुम इसका वैल्यू दोस्तों देख सकते हो यहाँ से कितना हो रहा है। यहाँ पे आप तुम दोस्तों इनमें कंपेयर कर सकते हो। दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है भाई 5 गुना, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैंने वैल्यू मानी है तो दोस्तों ये वैल्यू दोस्तों सब क्या रही होंगी दोस्तों, 5 गुना रही होंगी, यानी यहाँ पर भी 5 गुना रही होगी, ये भी 5 गुना रही होगी और ये भी 5 गुना रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, तो हमारा CP कितना निकल के आया है भाई, CP हो गया हमारा भाई 500, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। अब हमारा भाई CP है 500, अब हमें इस पर दोस्तों 12% का लाभ चाहिए, तो हम कितने में बेच देंगे, 500 × 112%, ठीक है। इसकी हम कैलकुलेशन कर देंगे, बस 0 से 0 और 112 × 5 कितने होते हैं भाई, ये होते हैं आपके 560, ठीक है। 500 की चीज़ को अगर मैं 560 में बेच दूंगा तो मुझे दोस्तों कितने का लाभ हो जाएगा, मुझे लाभ होगा भाई 12% का लाभ, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है। देखिए, एक मिश्र धातु में 32% तांबा, 24% निकल और बाकी जस्ता है। 12 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना जस्ता मौजूद है, ठीक है। ईजी है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर मैं टी बना देता हूँ, एक टी है, एक दोस्तों क्या यहाँ पर आपका निकल है, एक यहाँ पर आपका जस्ता है। तो यहाँ पर आपका 32% क्या है, आपका तांबा है, निकल आपका 24% है और बाकी क्या है दोस्तों, आपका जस्ता है। तो 32 और 24 56 हो गए, बचे कितने भाई 44% क्या है आपका जस्ता है। अगर यहाँ से आप निकाल लोगे इसका रेशियो, मैं रेशियो निकालूंगा, सो यहाँ से निकाल लीजिए, आप रेशियो निकाल लीजिए। जैसे कि 4 से काट दो, 4 8 32 और 4 से कितने कट जाएगा, 6 बार, 4 से कट जाएगा 11 बार, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, 8 का रेशियो, सॉरी तांबे का रेशियो 8 है, निकल का कितना 6 है और जस्ते का 11 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप तुम इनको टोटल कीजिए कितनी है, 8 और 6 14, 14 और 11 कितने होते हैं 25, ठीक है। यानी कि 25 यूनिट में दोस्तों जस्ता कितना है 11 है और दोस्तों आपका जो भी निकल है दोस्तों वो 6 है और दोस्तों क्या है तांबा गया 8 है, ठीक है। अब देखिए वो पूछना चाह रहा है 12 यूनिट में, ठीक है। तो 25 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है हमें 12 यूनिट, ठीक है। उसने पूछा 12 यूनिट में 12 किलोग्राम में, यानी 25 किलोग्राम में हमारे जो रेशियो हैं दोस्तों वो इस प्रकार से हैं, ठीक है। और दोस्तों वो पूछना जा रहा है 12 यूनिट में। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे अब 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। 25 यूनिट बराबर क्या है 12 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी भाई मेरी 12 अपॉन में कितनी 25, ठीक है। अब पूछ किसकी रहा है, वो पूछ रहा है भाई जस्ते की। तो जस्ते की निकालने के क्या करेंगे हम, यहाँ पर कर देंगे 11 की, ठीक है। किसी की भी पूछ सकता है, ऐसे जस्ते की पूछेगा तो दोस्तों × 11 कर देंगे, अगर निकली की पूछेगा तो × 6 कर देंगे, अगर आप तांबे की पूछेगा तो × 8 कर देंगे। तो आपको इसकी बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ हो गया 12 × 11, तो 12 × 11 कितना होता है, ये होता है आपको भाई 132 अपॉन में 25।
अब क्या करोगे आप इसमें भाग दे दोगे। तो दोस्तों आपको भाग दोस्तों कैसे देना है, आपको भाग देना भी आना चाहिए, कैलकुलेशन सरल करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर नीचे दोस्तों 4 का गुणा कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीचे बन जाएगी भाई हमारा कितना बन जाएगा 100, ठीक है। जब 100 बन जाएगा दोस्तों 100, 10, 1000 का दोस्तों भाग देना ईजी होता है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 132, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 13 चौका 52, 528 अपॉन में कितना होगा 100। तो दोस्तों क्या है 100 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5.28, ठीक है। यानी जस्ते की दोस्तों कितनी रही होगी, जस्ता कितना था उसमें दोस्तों, जी था आपका ऑप्शन नंबर डी 5.28, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बनता भी है दोस्तों एसएससी में। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी का योग क्या है, ठीक है। काफ़ी ईजी है, देखिए क्वेश्चन देखिए हल करते हैं, काफ़ी ईजी है। जैसे कि ए और बी ये दो संख्याएं हैं, ठीक है। इनका जो आपको अनुपात दे रखा है वो दे रखा है भाई आपका 5:8, ठीक है। तो ये बताइए इनका जो अनुपात दे रखा है आपको, तो मैंने माना कि वो संख्या मैंने मान ली 5x और 8x मान ली मैंने, ठीक है। भाई क्या है अनुपात क्या है भाई, ए और बी का अनुपात 8 है, सॉरी 5 है और बी का 8 है। तो अनुपात क्या होता है दोस्तों, इनमें जो भी कॉमन रहा होगा वो नंबर, वो दोस्तों इनको हटा देते हैं तो दोस्तों हमारा क्या होता है, वो हमारा अनुपात होता है। जैसा कि इनमें जो कॉमन होगा, जैसे हम एस बोलते हैं, अगर मैं वो संख्या मैंने एक्स मान ली तो मैंने गुणा कर दूंगा, उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें और इसमें, वो संख्या निकल के आ जाएगी। वो मैंने संख्या क्या मानी, एक्स मानी है, तो वो संख्या क्या रही होगी, ए वाली वो रही होगी 5x, बी वाली क्या रही होगी 8x, ठीक है। इनका जो अनुपात दे रखा है वो कब दे रखा है मैं 2:3। ये कब का है दोस्तों, ये है हमारा जब का है दोस्तों उसमें 5 जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है 5x, अब यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस के 5, ठीक है। उसने बोला है यदि ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 2:3, ठीक है। ये वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन में आप दे सकते हो 2:3। अब कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन को हल कर लेना है, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। यहाँ से कुछ कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 203 में कर देंगे 15x हो जाएगा प्लस के 15 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 8 दूनी 16x प्लस के हो जाएगा 10, ठीक है। एक्स 15x से इधर जाएगी तो x बचेगी और इधर से इधर जाएगी तो दोस्तों क्या हो जाएगा 5, ठीक है। जो मैंने x की वैल्यू निकाली यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोस्तों क्या रही होगी संख्या, यहाँ पर मैं 5 का मल्टीपल कर दूँगा, यहाँ 5 का मल्टीपल कर दूँगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 25। ये संख्या रही होगी भाई 25, ए वाली पर रही होगी 25 और बी वाली कितनी रही होगी भाई 8:40। तो मैं 40 और 25 को यहाँ से आपको ऐड कर दूँगा, ठीक है। ऐड दोस्तों क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है ना, तो योग क्या हो जाएगा भाई हमारा 40 और 25 हो जाते हैं हमारे हो जाएंगे भाई 65। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी ईजी है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर पर 3 वर्षों में ₹8,028 और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि बताइए, ठीक है। काफ़ी ईजी है। जैसे कोई राशि है मैंने मान ली उसका पी, वो राशि दोस्तों 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, वो हो जाती है भाई आपकी 8,028 रुपये, ठीक है। कितनी वर्षों में, 3 वर्षों में। अब क्या कह रहा है 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, वो हो जाती है भाई 12,000 कितनी हो जाती है भाई 42 रुपये, ठीक है। ये कितने वर्षों में होती है, 3 वर्षों में, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ भाई बहन देखिए दोस्तों क्या गलती करते हैं। देखिए यहाँ पर तो समझ जाते हैं कि मतलब मूलधन यहाँ से 3 वर्षों में कितनी होती है, यहाँ तो वो 3 लिख लेते हैं, 3 वर्षों में दोस्तों कितनी हो जाती है 8,028। अब वो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ 3 ना लिख के यहाँ पर कितना लिखते हैं भाई 6 लिख देते हैं, जो कि दोस्तों गलत होता है। यहाँ पर भी 3 है। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कोई राशि थी, ठीक है, मैंने पी, वो 3 वर्ष में तो इतनी हो जाती है, बट दोस्तों 6 वर्ष में कितनी हो जाती है 12,042 हो जाती है। तो यहाँ पर तो 3 साल हुई ना, यहाँ पर 3 ये काउंट हो गया, 3 यहाँ पर काउंट हो गया। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो दोस्तों 6 वर्ष हो रही है ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ 6 नहीं करना है, यहाँ पे भी दोस्तों 3 होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये बताइए भाई यहाँ से दोस्तों इसको ब्याज कितना मिला होगा,
8,028 से 12,042 तक, ठीक है। 3 साल का 42 कितना होगा, ये रहा होगा दोस्तों आपका 4,014, ठीक है। 12,042 में 8,028 घटाऊंगा तो दोस्तों कितना बचा भाई, 4,014। ये बचा दोस्तों हमारा, कितना बचा भाई, 4,014 बचा, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, हमारी ब्याज है 3 साल की, ठीक है ना। और देखिए क्या दोस्तों, साधारण ब्याज है। तो दोस्तों साधारण ब्याज दोस्तों हमेशा समान मिलते हैं। तो 3 साल की साधारण ब्याज 4,014, तो 3 साल की ब्याज भी दोस्तों यहाँ पर कितनी रही होगी, 4,014 ही रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा ऐसा हो गया दोस्तों, पूरा ये बोर्ड सा मेरा भर गया है, ठीक है ना। तो दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश, जैसे कोई मूलधन P है, वो क्या होता है दोस्तों, 3 साल में दोस्तों कितनी हो जाती है, वो हो जाती है आपकी भाई 8,028 रुपये, ठीक है। अब अगले वर्ष में क्या होता है, 6 वर्षों में दोस्तों कितनी हो जाती है, 12,042 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ से दोस्तों 3 साल की बात हो रही है, यहाँ 3 लिख लेते हैं। और अगले 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। अगले वर्षों में 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, 12,042 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको धीरे ध्यान रखना है, यहाँ 6 नहीं लिखना है, यहाँ पे भी 3 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से इस मूलधन से बात हो रही है, ठीक है। इस मूलधन से यहाँ तक देखोगे तो भाई कितनी हो रही है, 3 साल हो रही है। और इस मूलधन से देखोगे तो 6 वर्ष हो रहे हैं, ठीक है। अब इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब ये बताइए यहाँ से दोस्तों अगर मैं अंतर देखूँ भाई, यहाँ से 8,028 से 12,042 हो गए, तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, यहाँ हुआ है 4,014। ये दोस्तों हमारी क्या है, ब्याज है, ठीक है। यानी 3 साल की ब्याज दोस्तों क्या है, 4,014 है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा जो साधारण ब्याज होते हैं दोस्तों हमेशा समान मिलती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आज इस वर्ष में दोस्तों 100 रुपये मिली है साधारण ब्याज, तो अगले वर्ष भी 100 रुपये मिलेगी, तीसरी वर्ष भी 100 वर्ष मिलेगी, ठीक है ना, 100 रुपये मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों कितनी मिली होगी, यहाँ पे भी आपको दोस्तों 4,014 रुपये मिली होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप तुम देखिए, ये है 8,028 और ये है 4,014। तो ये दोस्तों इसका क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, यानी 50% हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, और ये दोस्तों क्या है, इसका दोगुना है। तो ये दोस्तों अपने आप में क्या 100% है। तो यहाँ से अगर मैं इन परसेंटेज को जोड़ूँ तो क्या हो रहा है भाई, 150% हो रहा है, ठीक है, 150% हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, अगर पैसे जोड़ूंगा इनको 8,028 को 4,014 को, तो कितना हो जाता है, 12,042। यानी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू आपको जो 12,042 रुपये है, ये मतलब कि क्या है, 8,028 का 150% है, ठीक है। समझ पा रहे हो या नहीं। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो है आपका, ये जो 12,042 है, यहाँ पे जो आपको लिख रहा है 12,042, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये 12,042, ये दोस्तों 8,028 का 150% है। कितना परसेंट है भाई, 150% है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या कर देंगे, ये जो 8,028 आया ना, ये मूलधन का कितना परसेंट होगी, ये भी 150% होगी। तो यहाँ से हम दोस्तों हमारा मूलधन निकल आएगा। देखो P का जैसे मूलधन मैंने मान लिया, मूलधन का 150% में निकाल दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से बराबर कितना दे रखा है हमें, 8,028। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट करने पर तो क्या आएगा हमारा, चलिए कर दें। जैसे कि 8,028 है, 8,028 इंटू 100 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई, 150। इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है। 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 से कितना कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 26 बार, ठीक है ना। 3 से कट जाएगा भाई, हाँ 26 बार, 26 दिया 78, 2 बचे जाएंगे भाई। और 3 कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ से बचाएंगे 3 21, तो 1 बचाएगा 3 18, यानी 2676 इंटू 2। ये कितने होते हैं भाई, इनका गुणा कर लेंगे। 2676 इंटू 2 कितने हो जाएंगे भाई, 6 दूनी 12 है, ठीक है। तो मुझे भाई ऑप्शन में 200 किसी का अंक 200 पीछे 2 नहीं दिख रहा है, तो जाने इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2676 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 5352, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 5352 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये तो काफ़ी इजी है। देखिए यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। काफ़ी इजी है, कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, कोई धनराशि है, जैसे कि मैंने मान ली वो धनराशि 100 रुपये है। वो धनराशि दोस्तों कितनी हो जाती है, 13 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 200 रुपये हो जाती है। कितने वर्षों में, 13 वर्षों में, ठीक है। तो ये बताइए भाई 13 वर्ष में हमें भाई ब्याज कितनी मिली होगी, 13 वर्ष में हमें ब्याज मिली है भाई 100 रुपये, ठीक है। तो 1 साल में कितनी मिली होगी, 100/13, ठीक है भाई। इतना तो आप समझते होंगे। 1 साल में कितनी हो जाएगी, कितनी मिलेगी, 100/13।
तो वो क्या पूछना है, वार्षिक ब्याज की दर याद कीजिए। देखिए वार्षिक जो साधारण ब्याज होती है वो दोस्तों आपको ध्यान रखना, वो हमेशा साल में एक मतलब समान मिलती है। अगर एक साल में आपको जितनी मिली हो, 100 रुपये मिली हो, 500 रुपये मिली हो, 1 लाख मिली हो, तो वो हर साल दोस्तों समान ही मिलती है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से दोस्तों 13 वर्षों में 100 मिल रही थी, तो दोस्तों प्रत्येक साल कितनी मिली होगी, 100/13। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब वो पूछना चाह रहा है क्या, वार्षिक दर। देखिए जो 1 साल की जो साधारण ब्याज होती है ना, वही दोस्तों मूलधन का कितना % है, वही हमारी दर होती है। तो हमारी जो दोस्तों 1 साल की ब्याज कितनी है, 100/13 है। तो ये दोस्तों मूलधन का कितना % है, यही हमारी दर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 100/13 दोस्तों, 100 का कितना % है, ठीक है, इंटू 100, और परसेंट में करने के लिए इंटू 100 कर देंगे। इस 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, तो 100/13 है। ठीक है, इसमें हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 सत्ते 91। ठीक है, 91 तो 9 बचेगा, पॉइंट लगा, 13 छक्के 78। ठीक है, तो 7.6 के समय है। तो दोस्तों आगे आपको चेक करने की नहीं जरूरत है। ठीक है, अगर आप कंपटीशन क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ऑप्शन पे भी नज़र आपके होनी चाहिए। तो 7.6 दोस्तों किसी में नहीं दिख रहा है, मुझे इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।